गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अपना जो है अभी 4th चैप्टर अपन ने शुरू कर दिया था कल। ठीक है, अपना जो 4th चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनीज में। ठीक है, अपन बात कर रहे थे किस तरह से जो है कॉलोनियल पीरियड में, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड की अपन जो बात कर रहे थे, ब्रिटिशर्स जो रूलिंग टाइम था इंडिया पर ब्रिटिशर्स का जो रूलिंग टाइम था उसे अपन कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं। ठीक है मतलब ब्रिटिशर्स ने भारत पर जितने समय तक शासन किया उस काल को अपन जो है क्या बोलते हैं, उस समय को अपन क्या बोलते हैं, उपनिवेश काल बोलते हैं, कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं। तो अपन जो है चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स या कॉलोनियल पीरियड में जो फॉरेस्ट जो सोसाइटी थी वो किस तरह से जो है इफेक्टिव हो रही थी। ठीक है, तो देखो अपन पेज नंबर 80 पे हैं। 80 पेज नंबर पे आप देखो, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। ठीक है, 19वीं शताब्दी जब प्रारंभ हुई तो उस वक्त की अपन बात कर रहे हैं, ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपीयरिंग। इंग्लैंड के जो ओक के जो फॉरेस्ट थे, ओक के जो जंगल थे वो क्या होते जा रहे थे, धीरे धीरे फिनिश होते जा रहे थे, समाप्त होते जा रहे थे। ये चीज समझ में आई बेटा आपको कि ओक के जो पेड़ थे, ओक के जो जंगल थे वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे थे। दिस क्रिएटेड ए प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर सप्लाई ऑफ द रॉयल नेवी। इस वजह से क्योंकि ओक के जो फॉरेस्ट थे वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे थे, इस वजह से जो है रॉयल जो नेवी थी, रॉयल जो नाविक जो सेना थी उसके लिए, ठीक है, क्या किसकी जरूरत पड़ती थी, टिम्बर, लकड़ी की सप्लाई की जो है आवश्यकता पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जहाज बनाने होते थे, शिप बनाने होते थे उनको। ठीक है, नेवी का मीन तो आप जानते हो जल सेना होता है, तो जल सेना किससे जाएगी, जहाजों से जाएगी, और जहाजों से जाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी बेटा, लकड़ी की आवश्यकता होगी। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें हाउ कुड इंपीरियल पावर टू बी हाउ कुड इंग्लिश शिप्स बी बिल्ट विदाउट ए रेगुलर सप्लाई ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर। देखो अब जो रॉयल नेवी के लिए जो शिप बनाए जाएंगे, अब वो बिना किसी रेगुलर सप्लाई के, लगातार सप्लाई के जो है, लगातार लकड़ी की सप्लाई के बिना कैसे बनाए जा सकते थे। अभी आपको बताया मैंने, रॉयल नेवी के लिए किसकी जरूरत होगी, शिप के लिए किसकी जरूरत होगी, टिम्बर की। अब टिम्बर कहाँ से आएगा, अब जो टिम्बर भी किस तरह का, जो मजबूत हो, शिप में जो मजबूत टिम्बर हो उसे क्या आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस तरह की टिम्बर के लिए अब जो है कहाँ से इनको जो है वो मिलेगा। अब देखो, हाउ कुड इंपीरियल पावर बी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड विदाउट शिप। अब जो इंपीरियल जो पावर था, ठीक है, औपनिवेशिक जो सत्ता थी वो किस तरह से जो है प्रोटेक्ट कर सकती थी या मेंटेन कर सकती थी, बिना शिप के। अब बिना शिप के उनका जो पावर मेंटेनेंस है वो भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, बाय द 1820 सर्च पार्टीज वर सेंट टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। अब देखो 1820 तक इन्होंने जो है बहुत सारी ऐसी पार्टीज को भेजा जो क्या कर सके, फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया, जो फॉरेस्ट संसाधन थे या फॉरेस्ट रिसोर्स जो थे उनकी क्या कर सके, खोज कर सके कि भारत में इस तरह के क्या मिल जाए, यदि फॉरेस्ट मिल जाए तो उनकी जो शिप की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। मतलब अब इंग्लैंड में तो सब कुछ खत्म हो चुका था, अब उनकी नज़र किसके ऊपर थी, भारतीय जंगलों पर थी। तो वो ये देख रहे थे कि भारत में उन्होंने एक सर्च पार्टी भेजी। ठीक है, एक सर्च पार्टी भेजी किस बात के लिए, कि आप भारत में क्या कीजिए, ये सर्च कीजिए कि कहाँ से उनको जो है पेड़ों की जो आवश्यकता है वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके, पूरी हो सके। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें within a decade trees were being felled on massive scale and vast quantities of timber were being exported from India। अब देखो बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो क्या किया जाने लगा, पेड़ों को जो है काटा जाने लगा, और भारी मात्रा में जो इंडिया से जो टिम्बर थी वो एक्सपोर्ट होने लगी, निर्यात होने लगी। ठीक है, उन्होंने सर्च, इंग्लैंड वालों की तो पास सब कुछ खत्म हो चुका था, उनके फॉरेस्ट थे वो धीरे धीरे, ओक के जो फॉरेस्ट थे वो धीरे धीरे समाप्त हो चुके थे। अब उनकी नज़र किसके ऊपर पड़ी, भारतीय फॉरेस्टों पर, इंडियन जो फॉरेस्ट थे उनके ऊपर उनकी नज़र पड़ी। उन्होंने यहाँ पर सर्च टीम भेजी। सर्च टीम भेजने के बाद में
यहाँ पर जो है बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों को काटा जाने लगा और यहाँ से भारत से जो है इंग्लैंड अब क्या होने लगे, ये पेड़ निर्यात होने लगे। मतलब यहाँ से पेड़ काट काट कर अब कहाँ भेजा जाने लगा, इंग्लैंड में जो है भेजा जाने लगा। अब देखो द स्प्रेड ऑफ रेलवे फ्रॉम 1850 क्रिएटेड ए न्यू डिमांड। अब देखो 1850 से रेलवे क्या हो गए थे, धीरे धीरे तेजी से फैल रहे थे, ठीक है। क्रिएटेड ए न्यू डिमांड, जो नई मांग थी उसको भी क्रिएट कर रहे थे। रेलवे जिस तरह से बढ़ते जा रहे थे, 1850 में रेलवे का विकास शुरू हो गया था, ठीक है। तो अब जैसे ही रेलवे का विकास जैसे शुरू हुआ तो जो पेड़ों की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी क्या हो गई, अब बढ़ गई थी, ठीक है। 1850 में रेलवे का जैसे ही जो विकास हुआ, रेलवे स्प्रेड हुए, फैल रहे थे तेजी से, तो उनके साथ ही लकड़ी की जो नई डिमांड थी वो भी क्या हो गई, शुरू हो गई। अब देखो रेलवे में लकड़ी क्या काम में आने वाली थी, देखो एज ए फ्यूल एंड एज ए स्लीपर। रेलवे वॉज एनेशियल फॉर द कॉलोनियन ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इम्पेरियल ट्रुप्स। अब देखो रेलवे किस चीज़ के लिए आवश्यक था, कॉलोनियन ट्रेड, जो उपनिवेशिक जो व्यापार हो रहा था उसके लिए भी आवश्यक था, एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इम्पेरियल ट्रुप्स, और जो मतलब इम्पेरियल साम्राज्यवादी, ठीक है, जो ट्रुप्स थे, सैनिक टुकड़ियां जो थी, उनके लिए भी रेलवे क्या बन रहा था, शाही सेना के आवागमन के लिए भी ये क्या बन रहा था, आवश्यक बन रहा था, ठीक है। अब देखो दो चीज़ों में इनको रेलवे की ज़रूरत पड़ रही थी ब्रिटिशर्स को, एक तो ट्रेड करने के लिए, एक किसके लिए, मूवमेंट ऑफ इम्पेरियल ट्रुप्स। इसका मतलब ये हो गया जो शाही सेना थी, जो रॉयल आर्मी थी, रॉयल आर्मी कौन सी, ब्रिटिशर्स जो आर्मी थी, उसको आने जाने के लिए किसकी आवश्यकता थी, रेलवे की आवश्यकता थी, ठीक है बेटा। अब तो देखो इसमें टू रन लोकोमोटिव्स वुड्स एंड नीडेड एज फ्यूल एंड टू ले रेलवे लाइन स्लीपर्स वर एन एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। अब देखो, अब जो लोकोमोटिव्स का मतलब ये हो गया कि जो रेल की जो पटरियां थी, ठीक है, इंजनों को चलाने के लिए या ईंधन के तौर पर जो रेल की जो पटरियां थी उनको जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की क्या बहुत ज़्यादा क्या पड़ रही थी, रिक्वायरमेंट हो रही थी, एसेंशियल जो है ये हो रही थी, इनकी जो है आवश्यकता जो है वो बढ़ती जा रही थी, ठीक है। टू रन लोकोमोटिव्स इंजन हो गए, ठीक है। इंजनों को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता बढ़ रही थी, और फ्यूल किससे मिल रहा था, लकड़ी से मिल रहा था, ठीक है। लोकोमोटिव का मीन इंजन हो गया, इंजन को चलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ रही, फ्यूल की आवश्यकता थी, फ्यूल के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, ठीक है। तो देखो इसमें लोकोमोटिव्स वुड वॉज नीडेड एज फ्यूल, ठीक है, एंड ले रेलवे लाइन्स स्लीपर्स वर एसेंशियल टू होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। और जो रेलवे लाइन बनाई जा रही थी, ठीक है, जो रेलवे लाइनें बनाई जा रही थी, जैसे मान लो ये रेलवे लाइन है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो है या इनको स्थिर बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता थी, स्लीपरों की आवश्यकता थी, ठीक है। इन रेलवे लाइनों को जोड़ने के लिए, इनको स्थायी रखने के लिए किसकी आवश्यकता थी, स्लीपरों की जो है वो आवश्यकता थी। और स्लीपर किससे बनते थे, वो लकड़ी से बनते थे, ठीक है, वुड से जो है वो स्लीपर बनते थे। अब देखो दोनों चीजों में किसकी जरूरत पड़ी, लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, एक तो किसमें, इंजन को चलाने के लिए, ठीक है, ये जो लोकोमोटिव्स बने थे उनको चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत थी, और फ्यूल के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, तो लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। दूसरी चीज, जो रेलवे ट्रैक जो बनाए जा रहे थे, रेलवे जो लाइनें जो बनाई जा रही थी, ठीक है, तो उन रेलवे लाइनों को जोड़े रखने के लिए और उनको स्टेबल रखने के लिए जो है किस चीज की आवश्यकता थी, स्लीपरों की। और स्लीपर किससे बनते थे, लकड़ी के बनते थे। अब देखो इसके बाद में ईच मील ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 एंड 2000 स्लीपर। अब देखो एक मील के लिए, एक मील रेलवे लाइन के लिए 1 मील रेलवे लाइन कितने की आवश्यकता थी, कितने स्लीपरों की, 1760 से लेकर 2000, इतने स्लीपरों की, मतलब मिनिमम तो कितने स्लीपर होनी चाहिए, 1760
1760 होने चाहिए, जबकि मैक्सिमम कितने होते थे, 2000 होते थे, 2000 के बीच में होते थे। ठीक है, तो इतने स्लीपरों की जो है आवश्यकता पड़ती थी। ये चीज समझ में आ गई, कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी, या तो कम से कम मिनिमम 1760 और मैक्सिमम 2000 तक जो है आवश्यकता पड़ती थी। कितनी बड़ी रेलवे लाइन पर, ओनली 1 मील रेलवे लाइन पर, कितनी बड़ी रेलवे लाइन पर, ओनली 1 मील रेलवे लाइन पर इतने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। और एक पेड़ में, यदि अपन माने एक पेड़ में सिर्फ कितने स्लीपर बनते थे, एक पेड़ में, एक ट्री में, एक पेड़ में सिर्फ 3 से लेकर 5 स्लीपर, मतलब मिनिमम 3 स्लीपर बन सकते थे और मैक्सिमम 5 स्लीपर बन सकते थे। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 स्लीपर जो है वो बन सकते थे। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो, यदि 1 मील रेलवे लाइन भी बनाई जाए तो उसके लिए कितने पेड़ काटे जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अपन आगे देखेंगे। अब देखो, फ्रॉम द 1860 द रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड रैपिडली। 1860 तक जो है रेलवे जो नेटवर्क था वो बहुत तेजी से बढ़ता गया। ठीक है, रेलवे का बहुत तेजी से विस्तार होता गया। बाय 1890 अबाउट 2500 किलोमीटर ऑफ ट्रैक हैज बीन लेड। अब देखो 1890 तक, 1890 तक 25,500 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है वो बना दी गई थी। 25,500 किलोमीटर रेलवे लाइन। ठीक है, बाई 1890 25,000 किलोमीटर रेलवे लाइन वर एक्सपेंडेड। ठीक है, लगभग जो है 25,500 किलोमीटर रेलवे लाइनों जो है वो बन चुकी थी। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, in 1946 the length of tracks has increased to over 7,65,000 kilometer, 7,65,000 kilometer by 1946। मतलब 47 तक तो ब्रिटिशर्स रूलिंग रही, तब तक की अपन चर्चा कर रहे हैं। 1850 में शुरू हुआ था, 1850 में शुरू हुआ था। ठीक है, रेलवे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1890 तक कितनी लंबी रेलवे लाइनें जो है हो चुकी थी, 25,500 किलोमीटर। ठीक है, 25,500 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है वो बन चुकी थी। और वही जो है 96 तक 7,65,000 किलोमीटर रेलवे लाइन जो है वो बन चुकी थी। अब देखो इसके बाद में इतनी लंबी रेलवे लाइन जो है वो बन चुकी थी, तो आप समझ सकते हो कि कितनी पेड़ जो हैं यहाँ पे काटे होंगे, कितने बड़े बड़े जंगल जो हैं वो साफ हो गए होंगे। एज द रेलवे ट्रैक स्प्रेड थ्रू इंडिया ए लार्जर एंड लार्जर नंबर ऑफ ट्री वर फेल। देखो जैसे जैसे भारत में जो है रेलवे ये जो ट्रैक्स थे वो बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे बहुत बड़ी मात्रा में जो पेड़ थे वो क्या किए जा रहे थे, काटे जा रहे थे। मतलब जितनी ज़्यादा मात्रा में रेलवे लाइनें बढ़ती जा रही थी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में जो है पेड़ क्या हो रहे थे, काटे जा रहे थे। अब देखो इसके बाद में फिर क्या हुआ, एज अर्ली एज 1850 इन द मद्रास प्रेसिडेंसी alone 35,000 trees were being cut annually for sleepers। अब देखो 1850 तक जो है मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है लगभग 35,000 जो हैं वो एनुअली स्लीपर जो हैं क्या किए जाते थे, बनाए जाते थे। कितने स्लीपर बनाए जाते थे, 35,000 जो है स्लीपर जो है वो काटे जाते थे। प्रतिवर्ष कितने स्लीपर काटे जाते थे, 35,000 जो है पेड़ हैं वो किस चीज के लिए काटे जाते थे, स्लीपरों के लिए काटे जाते थे। एनुअली ट्रीज वर बीइंग कट एनुअली फॉर स्लीपर्स। 35,000 1850 की बात है। इतनी तेज मात्रा में जो है, इतनी तेज या इतनी ज्यादा मात्रा में पेड़ जो है वो काटे जा रहे थे। एटीन 1850 ये ध्यान में रखना है बेटा।
35,000 trees were cut एनुअली। ठीक है, वार्षिक कितने पेड़ जो है काटे जाते थे? 1850 के दशक की बात हो रही है, 35,000 पेड़ काटे जाते थे। बहुत ज़्यादा संख्या हो गई, 35,000 बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इतने पेड़ जो हैं वो काटे जाते थे। इसके बाद में देखो, द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट्स द इंडिविजुअल्स टू सप्लाई एंड रिक्वायर क्वांटिटीज। अब देखो, जो सरकार ने आवश्यक मात्रा में आपूर्ति के लिए निजी ठेके दे दिए, मतलब इसको कौन से सेक्टर में दे दिया? प्राइवेट सेक्टर में जो है इसको इंडिविजुअल का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसके बाद में देखो, दीज कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन कटिंग ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली। अब देखो, मतलब प्राइवेट ठेके में चली गई थी। प्राइवेट ठेके में जाने के बाद में लोग ये नहीं देख रहे थे भाई अब इनके जंगलों के विनाश से आगे होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरह की क्रिएट होने वाली है। वो सिर्फ क्या क्या करते रहे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई जो है वो शुरू कर दी। फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक फास्ट स्टार्टेड डिसअपीयरिंग। अब देखो, फॉरेस्ट अराउंड द रेलवे ट्रैक्स के आसपास के जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए? फास्ट स्टार्टेड डिसअपीयरिंग, बहुत तेज गति से जो है समाप्त होना शुरू हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1850 के दशक की बात है, जबकि बाद में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तभी 35,000 पेड़ एक साल के काटे जा रहे थे। मतलब बड़े बड़े जंगल जो है वो क्या हो रहे थे? साफ हो रहे थे। अब देखो, इसके बाद में एक्टिविटी देखो एक बार थोड़ी सी। आप एक्टिविटी में क्या है? ईच मील ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 to 2000 स्लीपर। अब देखो, ये एक्टिविटी थोड़ा करके देखना कि ठीक है, इस एक्टिविटी में आपको अंदाजा हो जाएगा बेटा कि कितने जो है पेड़ वो तेज गति से जो है वो काटे जा रहे थे। ये आपको एक्टिविटी सेल्फ करनी है, मैं इसको समझाऊंगी। ये एक्टिविटी जो है ये आपको सेल्फ करनी है। ठीक है बेटा, समझने की कोशिश करना थोड़ा सा कि ईच मील ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1760 एंड 2000 स्लीपर्स। अब देखो, 1 मील फॉर 1 मील रेलवे ट्रैक required स्लीपर्स। ध्यान में हो गया? 1 मील रेलवे ट्रैक के लिए 1760 से लेकर 2000 तक स्लीपरों की आवश्यकता होती थी बेटा। ये चीज समझ में है आपको? इफ 1 एवरेज साइज ट्री yields 3 to 5 sleepers for a 3 meter wide broad gauge track, calculated approximately how many trees would have to be cut a lay 1 mile track। अब देखो, 1 मील रेलवे ट्रैक के लिए कितने स्लीपर चाहिए होते थे? 1760 से लेकर 2000 स्लीपर्स के बीच में चाहिए होते थे। अब देखो, 1 ट्री, एक ट्री में जो है क्या होता था? 1 ट्री में कितने स्लीपर बन सकते थे? 3 to 5, मैक्सिमम 5 हो सकते थे, मिनिमम 3 हो सकते थे। ठीक है, ठीक है। एक पेड़ में कितने स्लीपर बन सकते थे? 3 या फिर 5 स्लीपर जो है वो बन सकते थे। तो अब आप ये अंदाजा लगाइए, ठीक है, कि यदि इनको 1760 स्लीपर बनाने हैं तो कितने पेड़ काटने होंगे? एक पेड़ में कितने स्लीपर बने? ये मान लो आप 5 स्लीपर बने। ठीक है बेटा, ये आप खुद करके देखिए कि एक पेड़ में कितने स्लीपर काटे? 5 स्लीपर। ठीक है, और यदि 1760 स्लीपर बनाने हैं, कितने?
1760 स्लीपर बनाने हैं तो कितने पेड़ काटने होंगे। ठीक है बेटा, तो आप ये खुद जो है वो करके देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना जो है वो काटा जा रहा था। अब इसके बाद में आप देखेंगे, कम टू पेज नंबर 82। नाउ सी प्लांटेशंस। अब देखो प्लांटेशंस का मीन ये होता है बागान। ठीक है, लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर टू मेक वे फॉर टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशंस टू मीट यूरोपियन ग्रोइंग नीड फॉर द कमोडिटीज, फॉर दीज कमोडिटीज। अब देखो यूरोप में जो थी चाय, रबर, कॉफ़ी आदि की रिक्वायरमेंट जो थी वो क्या होती जा रही थी, आवश्यकताएं जो थी वो क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। ठीक है, अब उन आवश्यकताओं को बढ़ने की वजह से अब किस चीज़ की आवश्यकता पड़ने लगी, बागानों की। अरे किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट यदि बढ़ेगी तो अब उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। नीड यदि बढ़ रही है तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए अब ज़्यादा ज़मीन पर जो है वो उगाए जाएंगे। ठीक है, अब ज़मीन कहाँ से आएगी, बागान प्लांटेशंस करने के लिए मतलब लैंड कहाँ से आएगी, लैंड कहाँ से आएगी, ये जो फॉरेस्ट वाली जो लैंड थी, फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, काट दिया गया। ठीक है, फॉरेस्ट को हटा दिया गया और उनकी जगह पे क्या लगा लिए गए, बागान लगा लिए गए। तो देखो इसमें large area of the natural forest were also cleared to make way for the tea, coffee and rubber plantations to meet Europe growing need for these commodities। अब देखो यूरोप में बढ़ती हुई जो मांग थी किस चीज़ की, चाय कॉफ़ी के जो बागान थे, चाय कॉफ़ी रबर आदि की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या हो रही थी, बहुत तेज़ गति से जो है वो बढ़ती जा रही थी। इस चाय कॉफ़ी की पूर्ति करने के लिए जो है फिर क्या शुरू किए गए, बागान शुरू किए गए। क्या शुरू किए गए बेटा, बागान जो है वो शुरू किए गए। अब देखो इन बागानों में क्या हुआ, वो देखो द कॉलोनियल गवर्नमेंट took over the forest and gave vast area to European planters at cheap rate। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट कौन सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो ब्रिटिश सरकार जो थी उसने क्या किया, जो यूरोप के जो प्लांटर्स थे, ठीक है, यूरोप के जो प्लांटर्स थे, प्लांटर्स का मतलब जो प्लांट लगाने वाले होते हैं, उनको क्या दे दिए गए, जो भारत के जो फॉरेस्ट थे, जो जंगल थे वो सौंप दिए गए, आप इनको क्या कर लो, साफ कर लो और यहाँ पे आप क्या कर लो, बागान कर लो। ये समझ में आई, यूरोप के जो प्लांटर्स थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जंगल सौंप दिए। ठीक है, प्लांटर्स एट चीफ रेट, बहुत ही सस्ती रेट पर जो है उनको क्या सौंप दिए, फॉरेस्ट सौंप दिए, भाई आप इनको साफ कर लो और यहाँ पे क्या कर लो, प्लांटेशंस कर लो। द एरिया वर एनक्लोज्ड एंड क्लियर ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेड विद टी और कॉफ़ी। ये जो मतलब एरिया था उसको क्या कर लिया, क्लियर, जो जंगलों का जो एरिया था उसे साफ कर दिया गया और उस क्षेत्र पर जो है क्या लगा दिए गए, प्लांटेड विद टी और कॉफ़ी, और वहाँ पे चाय और कॉफ़ी के क्या लगा दिए गए बेटा, बागान जो है वहाँ पे लगा दिए गए। ठीक है, अब देखो इसके बाद में द राइज ऑफ कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। जो कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री है उसका जो है उदय हुआ, वो किस तरह से जो है हुआ, तो देखो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द ब्रिटिशर्स नीडेड फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू बिल्ड शिप्स एंड रेलवे। पिछले सेक्शंस में अपन ये देख चुके हैं कि किस तरह से ब्रिटिशर्स को जो है जंगलों की आवश्यकता थी, किस चीज़ के लिए, बिल्ड शिप एंड रेलवे, रेलवे के लिए और जहाज बनाने, दोनों के लिए ही उनको किस चीज़ की आवश्यकता थी, लकड़ी की आवश्यकता थी, जंगलों की आवश्यकता थी। अब देखो द ब्रिटिशर्स वर वरीड दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल एंड reckless felling of trees by the trader would destroy forest। अब देखो जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिंतित थे, किस चीज़ से, दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल एंड द reckless felling of trees by traders would destroy forest। So they decided to invite a German expert, Dietrich Brandis, for advice and made him the first inspector general of the forest in India। अब देखो बेटा, जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे थे किस चीज़ को लेकर, ये जो
मतलब स्थानीय लोगों द्वारा जो जंगलों का उपयोग किया जा रहा था। दूसरी चीज, जो व्यापारी थे वो पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई कर रहे थे, और जिस स्पीड में फॉरेस्ट जो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे, जंगल समाप्त होते जा रहे थे, उस चीज़ से अंग्रेज बहुत ज़्यादा क्या हो गए, वरियड हो गए, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। और इस चीज़ के लिए उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट थे डाइटिस ब्रेंडिस को उन्होंने बुलाया, और उसे ही भारत का पहला क्या बनाया गया, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो आप भी लिख लो, क्वेश्चन भी बन सकता है, हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। ध्यान रखना है बेटा, फर्स्ट इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ फॉरेस्ट, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन है, डाइट्रिच ब्रेंडिस। डाइट्रिच ब्रेंडिस वॉज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, भारत में ये पहले जो है वन महानिदेशक जो है वो बनाए गए थे। अब देखो बेटा, फिर क्या हुआ था, ये इन्होंने क्यों बनाया, ये इन्होंने इस वजह से बनाया क्योंकि भारत की जो वन संपदा थी वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, नष्ट होती जा रही थी। भारत के जो फॉरेस्ट थे वो धीरे धीरे जो लोकल जो मतलब लोकल पीपल्स थे, इसके अलावा जो ट्रेडर्स थे, वो जितनी तेज गति से जो है फॉरेस्टों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स ने किसे बुलाया, एक जर्मन एक्सपर्ट थे, ठीक है, जर्मनी के थे ये डाइट्रिच ब्रेंडिस। ठीक है, उन्हें यहाँ पे बुलाया और उन्हें ही जो है क्या बना दिया गया, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जो है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर उनको जो है बना दिया गया था। अब देखो, उन्होंने डाइट्रिच ब्रेंडिस ने जो है किस तरह से जो है सिस्टम इम्पोज किया था, उन्होंने क्या जो है वो किया था, वो बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके बेटा, हैव ए गुड लक।